इंग्लिश प्रैक्टिस। आज से हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अगर साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर स्विमिंग करना सीखना है तो स्विमिंग करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सही जगह पर रखना सीख गए तब आप इंग्लिश आसानी से समझ जाएंगे। इंग्लिश में सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का है। तो हम लोग पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव। दूसरा नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव को देखते हैं, जिसे हाँ या ना में सवाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव। WH सेंटेंस, इसमें सबसे पहले WH वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें 3 कॉलम है। सबसे पहले पर्सन, उसके बाद सेकंड है सिंगुलर, तीसरा है प्लूरल। पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, जो बोलने वाला होता है उसको पहला व्यक्ति कहते हैं। बोलने वाला अगर सिंगुलर है तो आई होगा, उसका मीनिंग हो गया मैं। इसका हेल्पिंग वर्ब बनेगा एम। अगर बोलने वाला बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग बोलेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया आर। उसी तरह अब सुनने वाला जो लोग हैं वो होता है तुम या तुम लोग। सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, और प्लूरल के साथ भी आर आएगा। तीसरा, जिसके बारे में बोला जाए, जो ये दोनों के बीच मौजूद नहीं हो और जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो होगा तीसरा, थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, इसका मीनिंग होता वह या सिंगुलर नेम। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज। अब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो एक आदमी नहीं है या एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसको बोलेंगे दे, जो उसका हिंदी होगा वे लोग, जिसका हेल्पिंग वर्ब होगा आर। फूल क्यों सुंदर होते हैं? वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल? क्या साधु बुरे नहीं होते हैं? आर सैंड्स नॉट बैड? दवा कैसे लाभदायक होती है? हाउ इज द मेडिसिन यूजफुल? क्या तुम तैयार नहीं हो? आर यू नॉट रेडी? क्या सांप सुंदर नहीं होता है? इज स्नैक नॉट ब्यूटीफुल? दूध क्यों उजला होता है? वाई इज मिल्क वाइट? वह क्यों गरीब है? वाई इज ही पुअर? क्या रवि उदास नहीं है? इज रवि नॉट सैड? क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं? आर डॉग्स नॉट फैथफुल? क्या राज नेक है? इज राज जेंटल? गाय नेक होती है? काउ इज जेंटल? क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस? क्या चीनी मीठी नहीं होती है? इज सुगर नॉट स्वीट? क्या साधु बुरे होते हैं?
आर सैंड्स बैड? हाथी काला होता है। एलिफेंट इज ब्लैक? बर्फ सफेद होती है। आइस इज वाइट? भेड़िए खतरनाक होते हैं। वुल्फ्स आर डेंजरस? आकाश नीला होता है। द स्काई इज ब्लू? सूर्य क्यों गर्म रहता है? वाई इज सन हॉट? क्या संगीत मधुर नहीं होता है? इज सॉन्ग नॉट मेलोडियस? क्या बच्चे भूखे नहीं हैं? आर द चिल्ड्रेन नॉट हंग्री? तुम लोग क्यों निर्दय हो? तुम लोग क्यों निर्दय हो? तुम लोग क्यों निर्दय हो? वाई आर यू क्रूएल? मनुष्य मरणशील होता है। द मैन इज मोर्टल? सोना क्यों चमकीला होता है? वाई इज गोल्ड ब्राइट? क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है? इज मैन नॉट मोर्टल? क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं? आर यू नॉट ऑनेस्ट? मैं कैसे सही नहीं हूं? हाउ एम आई नॉट राइट? क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? आर वी बैड पीपल? राम और श्याम दोस्त है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स? राम उदास है। राम इज सैड? परंतु श्याम प्रसन्न है। बट श्याम इज हैप्पी? तुम क्यों उदास हो? वाई आर यू सैड? तुम लोग प्रसन्न क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट हैप्पी? मैं उदास हूं। आई एम सैड? क्योंकि मेरा भाई बीमार है। बिकॉज माई ब्रदर इज इल? तुम्हारा भाई क्यों बीमार है? वाई इज योर ब्रदर इल? क्या वह हमेशा बीमार रहता है? इज ही ऑलवेज इल? क्या वह अस्वस्थ है? इज ही अनहेल्दी? हाँ, वह अस्वस्थ और कमजोर है। यस, ही इज अनहेल्दी एंड वीक। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वह मजबूत नहीं है। ही इज नॉट स्ट्रांग? क्या वह नेक और विनम्र है? इज ही जेंटल एंड हम्बल? हाँ, वह नेक और विनम्र है।
यस, ही इज जेंटल एंड हम्बल। वह घमंडी नहीं है। ही इज नॉट प्राउड। 5 वर्ड्स मीनिंग। टुगेदर मीन्स साथ साथ। एब्सोल्यूट पक्का। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। वेस्ट बेकार। इंडिविजुअल इसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।